इस खबरनामे में फनकार रईस वाथुरी फोक थिएटर भांड पत्थर में डाल रहे हैं जान और 65 साला वकील स्वतंत्र देव कोतवाल बने नौजवानों के लिए मिसाल। ये है कश्मीर डिवीजन के बडगाम जिले में रहने वाले कश्मीरी नौजवान फनकार रवीस रशीद। ये रईस वाथुरी के नाम से जाने जाते हैं। ये तवील वक्फे से भांड पत्थर फन में एक थिएटर फनकार के तौर पर काम कर रहे हैं। रईस बचपन से ही कश्मीरी रिवायती लोक कला की जानिब मुतवज्जे हो गए थे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले में इनका गांव वाथोरा इस रिवायती लोक कला के लिए मशहूर है। इन्हें फोक आर्ट विरासत में मिली है। ग्रेजुएशन करने के बाद जो ही मैं सेटल होने लगा, मुझे लगा कि नहीं, जो मैं थिएटर के साथ वाबस्तगी है मेरी, मैं जो सीख रहा हूँ अभी अपने बड़ों से, तो क्यों ना मैं उसको प्रॉपर एक टच दूँ जहाँ मैं सीखने जाऊँ। तो उस कॉलेज के दौरान मैं सीखने गया मॉडर्न थिएटर वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किए। तो वहाँ से मैं थोड़ा सा मुझे आइडिया मिला कि कहाँ कहाँ में कमियाँ हमारे फोक थिएटर में हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमें बदलने चाहिए। जब मैंने मॉडर्न थिएटर में जब वर्कशॉप कर रहा था, तब मुझे कमियाँ नज़र आई कि हमें क्या चीज़ें बदलनी चाहिए। लेकिन तब मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि नहीं, हमारा फोक थिएटर जो है सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन थिएटर है, और वो फैमिली जो गैप हुई थी वो मैं फिल करने के लिए मैं काम कर रहा था। रईस ने लोक गीत और कल्चरल स्टडीज में पीजी डिप्लोमा पूरा किया है। इन्होंने श्रीनगर के एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर में मॉडर्न थिएटर में स्टेज क्राफ्टिंग की फॉर्मल तरबियत हासिल की है। कई बरसों तक थिएटर करने के बाद इन्होंने कश्मीर के रिवायती फोक थिएटर को मॉडर्न थिएटर के साथ मिलाने का फैसला किया। बाद में इन्होंने भांड पत्थर फन में जदीद एलिमेंट्स को शामिल किया। भांड पत्थर एक वक्त में अवाम की आवाज हुआ करता था। जदीदियत के इस दौर में इसमें एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो प्रेजेंट सिचुएशन से अगर आप इस दौर के साथ कदम नहीं मिला पाओगे, तो हम अपने थिएटर को जिंदा नहीं रख पाएंगे। तो कदम और इसके साथ शाना बशाना चलना, जो आप देख रहे हो वो आपको लिखते जाना है। वो जो स्क्रिप्ट्स अगर हम क्रिएट करते हैं, हम जब क्रिएट करते हैं, आप देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे प्रोग्राम करना है वगैरह, तो वो तो सबको पता है। लेकिन जो बहुत बड़े मतलब जो फिलासफिकल प्लेज है, हम नहीं लिख पा रहे हैं बांड पत्थर में। मतलब जैसे गेजे साहब प्ले था, जैसे घुसन पत्थर प्ले था, जैसे ये दर्स पत्थर है हमारा, वो वैसे प्लेस अब नहीं मिल रहे हैं हमें। तो वो कहीं ना कहीं हमें ये यकीन दिला रहा है कि वो चीज़ हमें फिल करनी है, वो हमें उस ट्रैक पे वापस आना है कि जहां हम लोगों की आवाज़ बने। रईस वाथुरी ने कश्मीर गॉट टैलेंट की एक्टिंग कैटेगरी में भी फतेह हासिल की। इन्होंने सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में कैमियो रोल प्ले किया था। अब ये नौजवानों को रिवायती फोक आर्ट भांड पत्थर के साथ फन और एक्टिंग के मुख्तलिफ तौर तरीकों के बारे में सिखाते हैं। भांड पत्थर की कश्मीर में एक सुनहरी तारीख है और ये फोक थिएटर तकरीबन 2000 साल या उससे ज्यादा पुराना है। मैं भी आता हूँ इसके पास ये सीखने, क्योंकि इन्होंने एक भांड पत्थर को नई पहचान दी है। और रिसेंटली हमने एक प्ले किया है SKICC में, इन्होंने हमें सिखाया एक नए तरीके से, हमने वहाँ पे किया मॉडर्न थिएटर, हमने वहाँ पे किया और नई चीज़ें हमें सीखने को मिली। और ये हमें रवीस सर ने सिखाया वहाँ पे भी, और वो हमें स्कूल के थ्रू था, इन्होंने हमें डायरेक्शन की। बाकी एक्टिंग हम लोगों ने की तो सिखाया रवीस सर ने। ये जो फोक थिएटर है तब भी खूबसूरत था, आज भी खूबसूरत है। और इसकी तवारीख ये है कि ये मीडिया का काम करता था। जैसे आप मेरे पास आए तब ये मीडिया नहीं था, तब टीवी नहीं था, तब इंटरनेट नहीं था, तब रेडियो नहीं था, तो ये बांड पत्थर इस्तेमाल किया जाता था। ये मतलब उस वक्त के जो सरकारें होती थी या वो राजा महाराजाओं का दौर था, तो एक तो वो उस वक्त
कौन सी स्कीमें होती थी या लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद होता था, तो वो बांडों के ज़रिए या बांड पत्र के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाता था। और लोगों के मसाइल क्या है, वो भी यही बांड पत्र या बांड लोग तब करते थे और सरकार तक पहुंचाते थे। रईस वाथुरी ने पूरे कश्मीर में 100 से ज्यादा नुक्कड़ नाटक किए हैं। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने रईस को आरटीआई मुहिम, जिनसी इस्तेहसाल और दीगर अहम मुद्दों पर कई काम दिए हैं। रईस और इनकी टीम फोक आर्ट्स को दिखाने के लिए कई गांवों में भी गई और वहां उन्हें गांवों के लोगों से बहुत ही अच्छा रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। रईस वाथुरी को इनके काम और वक्फ के लिए कई इनामात मिल चुके हैं। अपनी और अपने कुनबे की देखभाल तो हर इंसान करता है, लेकिन एक सच्चा इंसान वही होता है जो किसी जरूरतमंद या दर्दमंद के काम आए। जम्मू के उधमपुर जिले की तहसील मोंगरी के गांव बसनोटे में रहने वाले 65 साला स्वतंत्र देव कोतवाल एक ऐसे ही शख्स हैं। वकील स्वतंत्र देव कोतवाल मशहूर समाजी कारकुन, माहिर तालीम, मुसन्निफ और सिविल डिफेंस वॉलंटियर जैसे किरदार निभा रहे हैं। आज नौरोज़ की छुट्टी है, कोर्ट वगैरह सारे ऑफिस बंद हैं, मगर बैंक खुले हैं, तो मैं यहाँ आ गया। पूरा दिन यहाँ शाम तक सेवा करूँगा, लोगों की भरूँगा पर्चियाँ। इसी दौरान जो है काम करते करते लोगों की तरफ से, सामाजिक लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती रही, बैंक्स की तरफ से बड़ा इनकरेजमेंट मिलती रही। कोई कमेंडेशन लेटर, किसी का अप्रिसिएशन लेटर, कुछ ना कुछ ये चलता रहा। स्वतंत्र देव कोतवाल शायरी, अफसाने और गज़लें भी लिखते हैं। एक शख्स और इतने सारे रोल। स्वतंत्र देव कोतवाल किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। कुछ वक्त कब्ल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में स्वतंत्र देव कोतवाल की अनथक कोशिशों की बहुत तारीफ की। आवाम की आवाज़ प्रोग्राम के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये अवामी शिराकत का प्रोग्राम है। एलजी से तारीफ मिलने पर स्वतंत्र फख्र महसूस कर रहे हैं। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा जी, उन्होंने अपनी आवाम की आवाज़ में परसों संडे को जो 2 साल उन्होंने कंप्लीट किए, उनका ये प्रोग्राम जो है जन भागीदारी का चल रहा है और अपना संबोधन जो वो करते हैं, 2 साल हुए। तो उसमें जब उन्होंने कुछ लोगों के साथ मेरा नाम भी बोला और पूरी जो मेरी एक्टिविटी है सिविल डिफेंस का एक वॉलंटियर होने के नाते जो मैं करता रहा हूँ, अच्छा इसमें मल्टीपल एंगल की मतलब सेवाएं, अपनी कलम की सेवा, अपना मतलब अलग अलग सेवाएं जो है मैं करता रहता हूँ। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही स्वतंत्र देव कोतवाल ने माशरे की खिदमत करनी शुरू कर दी थी। कोविड-19 की वबा के दौरान स्वतंत्र देव कोतवाल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जिले के लोगों को इस वबा से कैसे बचाया जाए इसके तई बेदार किया था और अवाम से गुजारिश की थी कि वो हुकूमती अहकामात पर अमल करें। ये गुज़िश्ता कई बरसों से पसमानदा अफराद की खिदमत में लगे हुए हैं। ऐसा करके ये जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवानों के लिए मशअले राह बन गए हैं। आवाम की आवाज़ में हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी द्वारा उनकी तारीफ़ करना, मुझे लगता है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, ज़िला उधमपुर और ख़ास तौर पे जो हमारा मोहल्ला है, मेरे मोहल्ले के रहने वाले हैं, मैं कहूँगा कि काफ़ी गर्व की बात है। मैं उनके लिए, जैसा कि उपराज्यपाल जी ने बताया और प्रैक्टिकली जो हम उनको रोज़ाना देखते हैं, मैं बता दूं कि कोरोना महामारी के चलते जब मुझे लगता है कि काफ़ी से लोग डरते थे कि बाहर नहीं निकलना है, यही स्वतंत्र देव कोतवाल जी जो कि चौक चौराहों में माइक लेके लोगों को एक रास्ता दिखाते थे, लोगों को अवेयर करते थे कि इससे कैसे बचाव करें। छुट्टी के दौरान भी स्वतंत्र देव कोतवाल ने घर आराम करने के बजाय उधमपुर के 2 अलग अलग बैंकों में अनपढ़, बुजुर्ग, माजूर और दूर दराज के इलाकों से आए अफराद की खिदमत की और उन्हें गाइड करने का इंतखाब किया। स्वतंत्र देव कोतवाल पेशे से एक बड़े अच्छे वकील हैं।
दूर दराज गांव से कोई गरीब आदमी जब इनके पास आता है तो ये मुफ्त में उसके केस की पैरवी करते हैं।